अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो कि मैं लेसेस की मदद से तैयार करूंगी। और ये यकीन जाने आप बनकर इतना खूबसूरत तैयार होगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। ये बेहद आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये इतना खूबसूरत लगेगा कि आप इसे जैसे भी चाहे वेयर करें और जैसे चाहे वॉश करें, ये ख़राब हरगिज़ नहीं होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए और देखिए कि मैं खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन कैसे क्रिएट करती हूँ। तो उसके लिए देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है, जिसकी मैंने लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 10 इंच ली है। अब मैं इसे डबल फोल्ड रखते हुए इसकी चौड़ाई वाली साइड पर 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और लेंथ वाली साइड पर मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग ही इसे लिया है। तो अब देखिए मैं ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी, निशानों को आपस में मिला लूँगी और निशानों को आपस में मिलाने के बाद इसके सेंटर में देखिए मैं हाफ इंच का गैप छोड़ रही हूँ और हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए मैं इसे राउंड शेप दूँगी। ऐसे राउंड शेप देने के बाद नीचे स्लिट वाली साइड पर मैं लेंथ वाली साइड पर 9 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे स्लिट की लेंथ यहाँ 9 इंच चाहिए। तो यहाँ मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे चौड़ाई वाली साइड पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो देखिए ऊपर मैंने हाफ इंच पे निशान लगाया, नीचे 1.5 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को देखिए टेढ़ी लाइन लगाते हुए मैं इन्हें आपस में मिला दूंगी। तो ये देखिए ये कुछ इस शेप में नीचे से बॉक्स बन जाएगा। नीचे से ये बॉक्स टोटल 3 इंच का होगा और ऊपर से ये 1 इंच का होगा, क्योंकि मैंने ऊपर हाफ इंच पे निशान लगा। अब इसके देखिए कॉर्नर में नीचे नोक से रखते हुए मैं इसे हल्की सी राउंड शेप दे दूंगी। जैसे कि हम नेक को तैयार करते हैं बिल्कुल ऐसे ही मैं इसे राउंड शेप दे लूँगी और ये नीचे से गुलाई कर लूँगी। अब नेक की बाहर वाली साइड पर मैं हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जो नेक की बाहर वाली पट्टी तैयार करेंगे वो हम हाफ इंच की तैयार करेंगे। तो इसकी बाहर वाली साइड पर मैं सारा देखिए हाफ इंच पे जैसे नीचे राउंड हमने बनाया ऐसे बिल्कुल राउंड में ही हम इसे निशान लगाएंगे। ऐसे देखिए राउंड में ही सारे घुमाते हुए हम हाफ इंच पे सारी पट्टी को निशान लगा देंगे। अब इन तमाम निशानों को हम आपस में ऐसे मिला लेंगे और ये एक और हमारी राउंड पट्टी बाहर वाली साइड से तैयार हो जाएगी। तो ऐसे देखिए अच्छे से इसके कोने बनाते हुए हम सारा ऐसे निशानों को लाइन से मिला देंगे। अब मैंने जॉइंट लेस इसमें इस्तेमाल करनी है, तो जॉइंट लेस की देखिए मैंने मेजरमेंट ली है, जो कि हाफ इंच से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे शो सिर्फ हाफ इंच ही करनी है, क्योंकि साइडों पे जो अजाफी मार्जिन होगा वो मैं अंदर की तरफ इसे दबा दूंगी। तो ऐसे इधर भी मैं हाफ इंच पे ही सारे निशान लगाते हुए उनको आपस में ऐसे मिला दूंगी। अब बाहर वाली साइड पे जो हमने हाशिया बनाना है उसे बनाने के लिए भी मैं हाफ इंच का ही निशान लगाऊंगी और सारी पट्टी पर मैं देखें ऐसे ही हाफ इंच का एक और निशान लगा दूंगी। तो ऐसे हमारी देखें टोटल 3 पट्टियां तैयार होंगी। ये देखिए इनके बीच जो जहाँ मैंने क्रॉस लगाए हैं उन्हें हम कट कर कर निकाल देंगे बाद में। देखिए ऐसे नेक पहले निकलेगा, फिर जहाँ हमने जॉइंट लेस इस्तेमाल करनी है वो निकलेगा और नीचे से जो स्लिट है गुलाई वाला वो निकलेगा। तो ऐसे ही इसे देखिए सबसे पहले मैं बाहर वाली साइड से इसे कट करूँगी और कटिंग करते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि सारी पट्टियों को देखिए अच्छे से हम नीटली कट करें। मैंने पिन इसलिए लगाई हैं कि हमारे नेक जो है पट्टियाँ हैं वो सेम इक्वल एक जैसी कट कर तैयार हों, इनमें कोई फ़र्क ना आए। देखिए ये जो पिनें मैंने लगाई हैं पिन की मदद से ये अच्छे से फिक्स हो गई हैं। अब ये देखें ये कटिंग होने के बाद भी ये फिक्स ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये अच्छे से कटिंग हो गई हैं। ये देखें ऐसे हमारे नेक का देखें स्केच 3 पट्टियाँ निकल आई हैं। अब इन 3 पट्टियों की मदद से हम खूबसूरत सा नेक क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं इजाफी फैब्रिक का पीस लूँगी और उसके ऊपर सबसे पहले देखिए जो बीच से इसका स्केच निकला है मैं इसे लगाऊंगी, ताकि हमें बाद में ये सारा नेक बनाने में कोई भी परेशानी ना हो और इनके बीच जितना जितना हमें फासला चाहिए वो बिल्कुल इक्वल एक जैसा है। सबसे पहले देखिए मैंने स्केच की साइड पर एक पट्टी लगाई है, फिर दोनों पट्टियाँ मैं ऐसे एडजस्ट करके लगा दूँगी और उनके बाद में मैं ये पट्टियाँ देखें बीच से निकाल दूँगी। और ये देखें जो नेक मुझे चाहिए था वो ये है। तो ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल एक जैसा आएगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा। बाहर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है उसे हम कट कर कर निकाल देंगे और हाफ इंच से भी कम का मार्जिन रखते हुए हम देखें इसे कट कर लेंगे और इसे डीप कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करें तो ये नीटली टर्न हो जाए। अब इसे अंदर की तरफ टर्न करने के लिए यहाँ मैं यूएच का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें ये हमारे वर्क को बहुत ईजी कर देती है। तो ऐसे ही देखिए मैं यूएच लगाती जाऊँगी, यानी एजेस को अंदर की तरफ ईजीली टर्न करती जाऊँगी।
ऐसे ही देखिए 1 बाय 1 करते हुए मैं इन सारे एजेस को अंदर की तरफ टर्न करके नीट कर लूँगी। अब ये बाहर वाली साइड से हमारी फिनिशिंग हो गई है। अब जहाँ हमने जॉइंट लेस को इस्तेमाल करना है उसके सेंटर में बिल्कुल देखें, सेंटर का मार्जिन हम जो है वो दोनों तरफ छोड़ते हुए सेंटर से कट करेंगे और इस पट्टी को अलग कर लेंगे। अब यहाँ भी हम सारे कट लगा लेंगे ताकि इन्हें भी हम अंदर की तरफ नीटली टर्न कर सकें और हम दोनों पट्टियों को अच्छे से नीटली तैयार कर लेंगे। तो यहाँ भी देखिए मैं सेम वही प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए इसे अंदर की तरफ टर्न कर रही हूँ। देखें, और इससे आप बहुत से नेक तैयार कर सकते हैं और देखें कितनी आसानी के साथ ये सारे नेक को इजीली तैयार कर देती है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होती और बिना सिलाई लगाए ही आप सारा नेक तैयार कर लेते हैं और बाद में फिनिशिंग के लिए सिर्फ एक सिलाई ही लगाते हैं। तो देखें हमारे गले की नीटनेस भी ज़्यादा हो जाती है और आसानी भी देखें कितनी ज़्यादा है। तो ऐसी छोटी छोटी जो ट्रिक है वो इस्तेमाल किया करें, उनसे हमें आसानी होती है। अब देखिए मैंने ये जॉइंट लेस इस्तेमाल करनी है तो जॉइंट लेस को मैंने देखो ऊपर जहाँ गोलाई से घुमाना है वहाँ मैंने कट लगा ली है और ये मैं ग्लू स्टिक यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने ग्लू स्टिक इस्तेमाल किया था सॉरी, और ये ग्लू फैब्रिक ग्लू है। अब ये मैं सारा देखिए किनारे पर ऐसे ही लगाऊंगी और डीप कट लगाते हुए लेस को इसे राउंड में अच्छे से घुमा दूंगी, क्योंकि यहाँ हम लेस को डीप कट लगाएंगे। ये लेस ज़रा चौड़ाई में है तो थोड़े कट लगाने से ये अच्छे से घूमेगी नहीं। अब ये सारी लेस देखिए मैंने अटैच कर लिया। अब सेंटर इसका बनाएंगे तो इसका मिड बनाते हुए मैं आयरन से इसे देखिए क्रीज ऐसे बिठा लूँगी और जो ऊपर वाली मेरी पट्टी है उसका भी सेंटर बना लूँगी। और सबसे पहले देखिए हम नीचे सेंटर से इसे अटैच करेंगे ताकि इसमें कोई भी फ़र्क ना आए। अगर हम इसे ऊपर से अटैच करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ आकर हमें थोड़ा सारा फ़र्क आ जाए, इसलिए हम ये रिस्क भी नहीं लेंगे और हम इसे सेंटर से ही अटैच करेंगे। आप ऐसा कोई भी नेक अगर क्रिएट करते हैं तो हमेशा नीचे से इसे सेट करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं, इसकी नीटनेस बहुत ज़्यादा आएगी। तो ऐसे ही देखिए मैंने नीचे से ऊपर की तरफ इसके अटैच किया है तो देखिए ये बिल्कुल इक्वल एक जैसा आ गया और ऊपर से किनारे हम हल्के हल्के अच्छे से नीट कर लेंगे। अब ये देखिए जॉइंट लेस हमारी सारी इसके साथ अटैच हो गई। अब बाहर वाली साइड पर मैंने ये लेस फ्लावर वाली थी, इसे अटैच करना है। ये शिटल की आम लेस है तो इसे देखिए मैं ऐसे ही हल्का हल्का ग्लू लगाऊंगी और इसे राउंड शेप में ऐसे घुमा दूंगी। इसे मैंने कोई भी कट नहीं लगाया क्योंकि ये फ्लावर वाली थी और ये इजीली घूम गई थी, जिसे कट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे ही देखिए मैं सारे नेक पर इसे घुमा दूंगी और यहाँ हम ग्लू का कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये ग्लू आयरन के ऊपर ना आ जाए, इसलिए हम कम ही ग्लू इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ इसे सूखने के लिए धूप में रखना पड़ता है, लेकिन मैं इसे देखिए आयरन से ही इसके साथ भी काम फिनिशिंग कर रही हूँ। ऐसे ही देखिए सारा नेक हमारा तैयार हो गया। अब हम अपनी शर्ट लेंगे और उसका मिट बनाते हुए देखिए चाक से इसे लाइन अप कर देंगे और इसकी देखें फ्रंट और बैक का तो कोई झंझट ही नहीं है, इसीलिए हम देखें इसे फ्रंट वाली साइड पर रफली ग्लू लगाएंगे और इसे रफली अटैच कर लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और हमें सिलाई लगाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो इसे देखिए ऐसे दोनों मिट को आपस में मिलाते हुए इसे हम रफली अटैच कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। और अब इसके सेंटर में देखिए हम सारे राउंड नेक पर सिलाई घुमा देंगे, सारी सिलाई लगा लेंगे, हम कहीं भी कोई भी कट नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने सारे राउंड नेक पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इजाफी फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी और इसे डीप कट लगा लूँगी ताकि ये अंदर की तरफ आसानी से टर्न हो जाए। और इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए पहले मैं बैक वाली साइड पर आयरन से अच्छे से इसे आयरन कर लूँगी ताकि इसमें कोई चुनट वगैरह ना हो, और फिर इसे फ्रंट वाली साइड से अच्छे से आयरन करते हुए सेट कर लूँगी। अब शर्ट का जो मिड है उस मिड का हम निशान लगाएंगे और जो ऊपर हमारी पट्टी का मिड था सेंटर का, उन दोनों मिड को आपस में मिलाते हुए ऐसे देखिए रफली में ग्लू लगाऊंगी और इसे फिक्स कर दूंगी। तो ऐसे देखिए हमने कितनी आसानी के साथ सारा नेक तैयार किया, इसे फिक्स किया और अब फिनिशिंग की हम सिर्फ एक ही सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये देखिए इसका जो सेंटर है उसके बीच से जो मैंने पेपर पेस्टिंग निकाली हुई थी, ये देखिए इसका स्केच नज़र आ रहा है, वहाँ हम पहले इसे खूबसूरत लुक देंगे। यहाँ आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ कट नहीं किया। मैं देखिए ऐसे ही आपको के साथ इसकी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए ये मेरी फ्लावर वाली लेस थी, ये फ्लावर की देखिए आउटलाइन मैं सारी उतारूँगी, वन वन करते हुए सारे फ्लावर अलग अलग कर लूँगी। अब इसके बीच हम ये सारे फ्लावर की लगा देंगे और इससे हमारे नेक की देखिए खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाएगा। ऐसे ही हम वन बाय वन करते हुए सारे फ्लावर यहाँ सेट करेंगे पहले कि हमने किस शेप में और कैसे लगाने हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो ऐसे ही देखिए मैंने ये फ्लावर सारे सेट कर लिए हैं। अब मैं यूएच की मदद से इन सबको वन बाय वन करते हुए ऐसे साथ अटैच कर दूंगी और फिर ऊपर आयरन से इन्हें लॉक कर दूंगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाएं।
तो ये देखिए ये मैंने सारा कर लिया है। अब मैं इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगा ली हूँ। तो फिनिशिंग की सिलाई आप नीटली लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि सिलाई का धागा कट ना हो और एक ही सिलाई से सारा नेक तैयार हो जाए। तो फाइनली देखें ये मैंने सारी सिलाई लगा ली है। सारी सिलाई लगाने के बाद देखें ये कुछ इस फॉर्म में आया है। तो इसकी सबसे पहले आप बैक देखें आप इसे जितना भी चाहेंगे वॉश करेंगे ये कहीं भी नहीं जाएगा। जब भी आप इसे आयरन करके पहनेंगे ये बिल्कुल नीट होगा। अक्सर हमारे नेक ऐसे होते हैं कि वो पीछे से बड़े ही गंदे लगते हैं, वॉश होने के बाद तो वो इतने रफ हो जाते हैं कि बेहद बुरे लगते हैं और हम सोचते हैं कि हम ऐसी डिज़ाइनिंग ना ही करते। लेकिन मेरे चैनल को आप विज़िट करें, तमाम नेक आप ऐसे ही पाएंगे कि आपको वॉश करने में कोई परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल नीट दोनों तरफ से होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।